Hello, Acho. Let's see the question first. A sphere of mass m is moving with a velocity 4i cap plus 3j cap minus 5k cap when it hits a smooth wall and rebounds with velocity 2i cap plus 2j cap plus 3k cap. Find the impulse it receives. Find also the coefficient of restitution between the sphere and the wall. So यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक स्पीयर है, उसका मास m के बराबर है. सो लेट सपोज कि वो इस तरीके से वॉल से क्या करता है, स्ट्राइक करता है विथ सम इनिशियल स्पीड, लेट से वी आई के इक्वल है. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई और उसका वेक्टर फॉर्म हमें यहाँ पर दे रखा है. राइट, जैसे ही वो हिट्स करता है वो रिबाउंस कर जाता है और इसको जो रिबाउंस वेलोसिटी है वो कुछ इस डायरेक्शन में होंगी. ऑब्वियस सी बात है, उसको हम मान लेते हैं वी फाइनल. वो भी हमें वेक्टर फॉर्म में दे रखी है. सो हमें फाइंड करना है इम्पल्स रिसीव्स, यानी कि वॉल के द्वारा जो भी इम्पल्स रिसीव किया गया है वो सबसे पहले केस में फाइंड आउट करना है. उसके बाद हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फाइंड करना है बिटवीन दिस स्फीयर जिसका मास m था एंड दिस वॉल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम solution से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो सबसे पहले हम impulse का फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि impulse is equals to the change in momentum होता है. Right? Now change in momentum will be given by the simply क्या हो जाएगा, mass into velocity. So change in momentum will be equals to final momentum minus initial. So final होगा m into vf, ठीक है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस में मास into द इनिशियल वेलोसिटी डेट इज वी आई की इक्वल. तो चलिए फिर देखते हैं हम इसको सोल्यूशन से. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको राइट डाउन कर लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर वो हमें दे रखा है 4i कैप प्लस में 3j कैप माइनस में 5k कैप की इक्वल. और जो फाइनल वेलोसिटी होंगी आफ्टर रीबाउंस वो हमें दे रखा है 2i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप की इक्वल. राइट, अब मास ऑफ द स्फीयर वो किसके बराबर है, m के बराबर है. सो बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला हम इम्पल्स निकाल सकते हैं. So impulse is equals to the change in momentum, that would be equals to the mass into final velocity minus में mass into initial velocity और वेक्टर फॉर्म में, इसलिए वेक्टर फॉर्म में. सो m को हमने कर लिया कॉमन. फाइनल वेलोसिटी वेक्टर वो हमें दे रखा है 2i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप की इक्वल. माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हुए हम इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर लिखेंगे. सो माइनस का 4i कैप प्लस माइनस माइनस में 3j कैप माइनस माइनस प्लस 5k कैप की इक्वल हो जाएगा. सो इट विल कम्स आउट m टाइम्स ऑफ इन ब्रैकेट माइनस में 2i कैप हो जाएगा माइनस में j कैप हो जाएगा. 3 + 5 कितना हो गया, 8k कैप की इक्वल. ठीक है, सो देखिए ये तो आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर बोल सकते हैं जो कि हमसे पूछा गया था टू फाइंड द इम्पल्स. ठीक है, इम्पल्स. ना हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है. सो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, सो वो सबसे पहले राइट डाउन करते हैं. सो E इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ सेपरेशन, क्या होती है, स्पीड ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय क्या होगा, स्पीड ऑफ अप्रोच डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ अप्रोच. सो यहाँ पर हमें स्पीड ऑफ सेपरेशन और स्पीड ऑफ अप्रोच को फाइंड आउट करना होगा. तो चलिए देखते हैं हम इसको फर्दर. सो यहाँ से देखिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E विल बी इक्वल्स टू, सो बेसिकली स्पीड ऑफ सेपरेशन वो वॉल से और स्फीयर के बिटवीन में होंगी. अब वो कौन सी होंगी, दैट विल बी नथिंग बट द फाइनल वेलोसिटी. राइट, सो वो हो जाएंगी वी एफ, उसका वेक्टर
और इनटू में हम उसका जो इम्पल्स लग रहा था वो उसका आई कैप डिवाइडेड बाय, और स्पीड ऑफ अप्रोच क्या होंगी, इनिशियल वेलोसिटी वी आई वेक्टर इनटू में आई कैप, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ना देखिए बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, हमसे जो पूछा है ना क्वेश्चन ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये बिटवीन स्फीयर एंड वॉल पूछा हुआ है। सो बेसिकली यदि मैं यहाँ पर देखूँ, हम स्पीड ऑफ अप्रोच इस डायरेक्शन में कंसिडर कर रहे हैं, बट वो बेसिकली का इम्पल्स किधर लग रहा था, इस डायरेक्शन में लग रहा था, स्पीड ऑफ अप्रोच भी इस डायरेक्शन में होगा। सो इस डायरेक्शन तो निगेटिव होती है, तो इसीलिए इसको हमें निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना होगा। सो यहाँ पर निगेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, वी एफ वेक्टर जो कि हमें दे रखा था 2i क्या प्लस में 2j क्या प्लस में 3k कैप के बराबर मल्टीप्लाई बाय इम्पल्स हमने अभी जस्ट फाइंड किया है, -2i कैप माइनस में j कैप प्लस में 8k कैप मल्टीप्लाई बाय m के इक्वल डिवाइडेड बाय, अब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर वो था 4i कैप प्लस में 3j कैप माइनस में 5k कैप के बराबर, और फिर मोमेंटम सेम था, सॉरी इम्पल्स सेम था, दैट इज 2i कैप माइनस में j कैप प्लस में 8k कैप मल्टीप्लाई बाय m से m तो कट गया, बाकी वेक्टर टू वेक्टर हम यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, सो माइनस टाइम्स ऑफ, ऊपर क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 बट माइनस का 4, देन माइनस का 2 प्लस 8 24 यानी कि 24, डिवाइडेड में क्या हो जाएगा माइनस का 8 माइनस का 3 माइनस का 8 पंच 40 यानी कि माइनस का 40 हो जाएगा। सो दैट वुड बी इक्वल्स टू, सो ये कितना निकल के आएगा माइनस माइनस प्लस, सो 6 चला गया प्लस का 18, ठीक है, ये कितना हो गया प्लस का 18 बट ऊपर निगेटिव साइन था इसलिए माइनस का 18 डिवाइडेड बाय, और ये माइनस में 51 की इक्वल हो जाएगा, माइनस माइनस विल गेट कैंसल। सो यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना निकल के आ गया 18 डिवाइडेड बाय 51 की इक्वल। सो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट के लिए आंसर। So this is the required solution which we have solved by using the formula of impulse equals to the change in momentum concept से. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.